नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है ब्लड। ब्लड से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, आज उन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे इसका पीएच मान क्या है, इसकी खोज किसने की, एक साथ स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड पाया जाता है, उसके वजन या वेट के अनुसार उसका कितना परसेंट होगा ब्लड, उसका पीएच मान क्या होगा, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसमें कितना प्लाज्मा तथा इसमें क्या क्या होता है। चलो देखते हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है। देखते हैं ब्लड की खोज किसने की। ब्लड ग्रुप की खोज कॉलैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज 1900 से 1901 के बीच की, तथा इसका पीएच मान, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 से 7.6 तक होता है। यह हल्का क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ब्लड हल्का क्षारीय होता है तथा इसका कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह, ब्लड का कार्य क्या होता है, कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवाह, ब्लड का कार्य होता है फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह, तथा ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। तरल संयोजी ऊतक ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, तथा इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ब्लड का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा तथा भ्रूण या बच्चा में इसका निर्माण कहाँ होता है, देखते हैं। ब्लड का निर्माण होता अस्थिमज्जा। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण होता है स्प्लीन या फिर तिल्ली अगर ऑप्शन में नहीं है तो मीसोडर्म होगा। मीसोडर्म में होता है। ब्लड को दो भागों में बांटा जाता है। ब्लड को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 कणिकाएं। प्लाज्मा, नंबर 2 कणिकाएं। प्लाज्मा 60% होता है तथा कणिकाएं 40% होती हैं। कणिकाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं कणिकाएं। नंबर 1 है आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 प्लेटलेट्स।
आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। तथा प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं तथा प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यदि ब्लड रक्त से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? यदि ब्लड से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? बचा हुआ पदार्थ कहलाएगा सीरम। अगर ब्लड से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ कहलाता है सीरम। ते हैं आगे आज ब्लड का टॉपिक खत्म करते हैं। जैसे जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो देखते हैं, यदि नोट करके लिखते हैं। नोट, ब्लड से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ सीरम कहलाता है, सीरम कहलाता है। यदि ब्लड से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ सीरम कहलाता है। सीरम कहलाता है। ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। मनुष्य में अपने वजन का लगभग 7% ब्लड होता है। जितना उसका वजन होगा उसके लगभग 7% उसका वजन ब्लड होता है। एक मनुष्य औसतन अपने ब्लड का दान कर सकता है, अपने ब्लड का 10% दान कर सकता है। रक्तदान का अंतराल लगभग 14 दिन का होता है। 14 दिन के बाद ही दोबारा वो रक्त का दान कर सकता है। जैसे ब्लड का दान करने का अंतराल 14 दिन होता है। 14 दिन के बाद ही वह दोबारा ब्लड को दान कर सकता है, इससे पहले वह दान नहीं कर सकता। ब्लड दान करने की आयु है 21 से 60 वर्ष तक। ब्लड एज, दान करने की आयु है 21 से 60 वर्ष। इस उम्र के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वो अपना ब्लड को दान कर सकते हैं या ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। ब्लड बैंक में ब्लड को लगभग कितने दिन तक सुरक्षित या संरक्षित रखा जा सकता है? ब्लड बैंक में ब्लड को लगभग 48 दिन तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 48 दिन तक
दिन तक ही रखा जा सकता, इससे अधिक दिनों तक नहीं रखा जा सकता। अगर इससे अधिक दिन तक रखते हैं तो ब्लड खराब हो जाता है। देखते हैं ब्लड को किस पदार्थ में रखा जाता है कि वह खराब ना हो या उसमें कोई कीटाणु उत्पन्न ना हो। तो ब्लड को रखा जाता है द्रव नाइट्रेट में, नाइट्रोजन में ब्लड को रखा जाता है। ब्लड को रखने के लिए ब्लड बैंक में ब्लड को रखने के लिए द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन में ब्लड रखा जाता है। अगर द्रव नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं है फिर क्या करेंगे, फिर डेक्सट्रेट नामक एक रसायन है, उसमें ब्लड को संरक्षित किया जाता है। डेक्सट्रेट में ब्लड को रखा जाता है। पहले तो ज़्यादातर ब्लड बैंकों में द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन में ब्लड को संरक्षित किया जाता है। ब्लड बैंक को स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं। ब्लड का निर्माण आरबीसी का निर्माण स्प्लीन में होता है। स्प्लीन तिल्ली या पिलिया में होता है। ब्लड बैंक का निर्माण। आरबीसी को ब्लड का कब्रिस्तान कहते हैं। ब्लड का कब्रिस्तान स्प्लीन या पिलिया को कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहते हैं। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसमें ही ब्लड बनता है तथा इसमें ही विलीन हो जाता है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे इसमें ब्लड की कोशिकाएं बनती हैं और इसी में खत्म हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा आरबीसी किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा आरबीसी किसमें पाई जाती है देखते हैं। तथा सबसे कम आरबीसी किसमें पाई जाती है? सबसे ज़्यादा आरबीसी ऊंट में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आरबीसी ऊंट में पाई जाती है। उसके बाद पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है मेढक तथा कुत्ते में सबसे कम आरबीसी। और सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है यूफिया नामक एक मेढक की प्रजाति है, उसमें सबसे बड़ी आरबीसी की जो कोष पाई जाती है। और सबसे छोटी जो आरबीसी है वो कस्तूरी मृग में पाई जाती है। तो देखते हैं सबसे बड़ी आरबीसी। सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी तथा सबसे ज्यादा आरबीसी, सबसे कम आरबीसी। सबसे ज्यादा आरबीसी तथा सबसे कम आरबीसी। सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है ऊंट में। सबसे ज्यादा ऊंट में पाई जाती है, लगभग 1,40,00,000 आरबीसी पाई जाती है। और सबसे कम पाई जाती है मेढक में। सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है ऊंट में और सबसे कम पाई जाती है मेढक में। और सबसे बड़ी आरबीसी है मेढक की एक प्रजाति है एक्यूफा मेढक की प्रजाति है। मेढक की प्रजाति है। इसमें सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है और सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है कस्तूरी मृग में। कस्तूरी मृग या हिरण, कस्तूरी हिरण में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है सबसे ज्यादा ऊंट में, 1,40,00,000 आरबीसी ऊंट में सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है। और सबसे कम आरबीसी पाई जाती है
मेढक तथा कुत्ते में सबसे कम आरबीसी पाई जाती है। मेढक तथा कुत्ते में सबसे कम आरबीसी पाई जाती है। और ऊंट में जो सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती है वो लगभग 1,40,00,000 आरबीसी होती है। ऊंट के अंदर सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती है ऊंट में। अब देखते हैं अगला टॉपिक है मनुष्य में आरबीसी का आकार कितना होता है। 7.2 माइक्रोन मीटर होता है। माइक्रोन मीटर मनुष्य में जो आरबीसी का आकार होता है वो 7.2 माइक्रोन मीटर होता है। मनुष्य में आरबीसी का आकार 7.2 माइक्रोन मीटर होता है। मनुष्य में आरबीसी का आकार 7.2 माइक्रोन मीटर होता है। सर्वाधिक सबसे गर्म जो ब्लड है वो बकरी का लगभग 39 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम उसका ब्लड का ताप है। बकरी के ब्लड का तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस होता है। जो बकरी के दूध में गंध आती है उसका कारण है आयरन। बकरी के दूध में गंध का कारण आयरन है। आयरन के कारण बकरी के दूध में गंध आती है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बकरी के दूध में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। आयरन के कारण गंध आती है तथा सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है मेथी पुदीना पालक सेब में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। लोग तो लगाते हैं पालक, ऑप्शन देखा पालक लगा दिया। पालक नंबर 1 पे नहीं है। नंबर 1 पे मेथी, नंबर 2 पे पुदीना, उसके बाद पालक, उसके बाद सेब में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं ल्यूकोसाइड कहते हैं। ल्यूकोसाइड इसका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। आरबीसी WBC का कम होना और WBC का ज्यादा होना। अगर WBC की संख्या कम है तो ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है। ल्यूकोपेनिया हो जाता है। अगर WBC की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं। अगर WBC की मात्रा कम हो जाए तो ल्यूकेपेनिया हो जाता है। अगर WBC की मात्रा अधिक हो जाए तो ल्यूकेमिया हो जाता है। ये एक अनुवांशिक रोग है। इसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ल्यूकेमिया तथा ल्यूकेपेनिया
ल्यूकेमिया तथा ल्यूकोपेनिया कहते हैं। WBC RBC तथा WBC का अनुपात, RBC तथा WBC का अनुपात कितना होता है? RBC तथा WBC का अनुपात 600:1 होता है। RBC तथा WBC का अनुपात 600:1 होता है। 600:1 WBC तथा RBC का अनुपात, RBC तथा WBC का अनुपात 600:1 अनुपात होता है। 600:1 होता है। तथा WBC जैसे ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है उसमें जमता क्यों नहीं? इसका कारण क्या है? ब्लड बैंक में ब्लड इसलिए नहीं जमता, उसमें EDTA होता है। EDTA का फुल नेम है एथाइल डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA ब्लड बैंक में ब्लड क्यों नहीं जमता? इसका कारण है EDTA। इसका सभी लोग फुल फॉर्म बताएंगे। अगर आशा करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।